पर वो अंदर ये बैठाले हुए कि लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है, क्या करूं, चल नहीं पा रहा हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य तो हमने भगवत प्राप्ति रखा, पर दृढ़ नहीं है, विषयों में आसक्त है और विषय क्रिया भी करता है, प्रभु का भजन भी करता है, पर उसका लक्ष्य मंद होता है, प्रबलता विषयों की होती है और भोगों में वो सुख भोगता है। पर वो ऐसा नहीं कि भजनहीन जीवन व्यतीत करे, तभी उसको साधकों की गणना में लिया गया है। इसे विषयी साधक कहते हैं। भगवत प्राप्ति भी बहुत दूर है, बहुत दूर है। परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। देखो, भजन नष्ट नहीं होता, पर भजन का प्रभाव नहीं होगा हृदय में। बीज है हृदय में, पर वो अंकुरित होना, पल्लवित होना, वृक्ष रूप धारण कर, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, किसी जन्म में होगा, पर इस जन्म में आज ये जो स्वभाव बन गया है, भोगों के प्रति महत्व बुद्धि, सुख बुद्धि और उसे भोगना, पर कहीं न कहीं हृदय में बात बैठ गई है कि जीवन का लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति ही है। इसलिए कुछ भजन भी करता है, पर उसे भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी और भजन का प्रभाव प्रकट नहीं होगा। क्योंकि जैसे जैसे वो भोगों में लगेगा, वैसे वैसे वो भजन की जो वृत्ति उसने सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त की है, वो मंद होती चली जाएगी। और यदि कहीं साधु संग मिल जाए तो फिर भोगों की वृत्ति मंद होती चली जाएगी और दिव्यता आने लगेगी भगवत प्राप्ति के उत्साह की। दूसरा साधक वो विषय भोग और भगवान दोनों को बराबर रखता है। पहला साधक जो वर्णन हुआ वो भगवत प्राप्ति की चाह तो करता है, पर विषय भोग प्रधान है। दूसरा जो साधक है वो भजन भी नहीं छोड़ सकता और विषयों को भी नहीं छोड़ सकता। लगभग लगभग दूसरे में अधिकता पाई जाती है कि वो बैलेंस बना के चलना चाहता है कि ज्यादा जलन भी ना हो और भजन भी होता है। जब जो इंद्रियों ने मांग की, मन ने मांग की, वैसे ही भोग क्रिया की और भजन भी। बहुत समय लगेगा, समय बहुत लगेगा, रंग नहीं आएगा, अभी रंग नहीं आएगा भजन का। तीसरा साधक भगवान की प्राप्ति चाहता है,